जनपद गाजियाबाद का मुरादनगर कहने को तो महज एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन इस छोटे से कस्बे ने देश को प्रतिभाओं से भरी एक से एक बड़ी हस्तियां दी हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो क्रिकेट जगत का सितारा सुरेश रैना भी हैं, जो मुरादनगर कस्बे से आते हैं। इसके साथ ही आज हम आपको मुरादनगर की एक और ऐसी हस्ती से रूबरू कराएंगे जिन्होंने छोटे से कस्बे से निकलकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी नाम कमाया है, जो बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम कर चुकी हैं और आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है हेमा शर्मा, जो मुरादनगर की रहने वाली हैं और आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी छाई हुई हैं, काफ़ी वेब सीरीज में काम कर रही हैं। मैम, ईटीवी पे आपका स्वागत है। अगर बातचीत की जाए, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि मुरादनगर कस्बे से आप आती हैं, तो बहुत से दर्शक हैं जो आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो मुरादनगर से आपका जुड़ाव किस तरीके से, थोड़ा सा बताइए। जी, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जन्म मुरादनगर में ही हुआ है। छोटा सा कस्बा है, जैसे कि आप जानते हैं। छोटे से कस्बे से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरी वहीं की स्कूलिंग है, सारी एजुकेशन वहीं से है। डांस मैंने सीखा हुआ है, कथक, भरतनाट्यम। मेरी बड़ी तमन्ना थी बचपन से ही कि मैं बड़ी होकर कलाकार बनूं। तो बस एक यही छोटी सी पहचान है मुरादनगर के बारे में। मुरादनगर से बिलोंग करती हूँ, प्राउड करती हूँ, मुरादनगर से मैं बिलोंग करती हूँ। तो कभी सोचा था कि मतलब मुरादनगर से छोटा कस्बा है तो मुंबई तक का सफर आसान हो जाएगा? पहले से इंटरेस्ट था एक्टिंग में या एक्सीडेंटल, किस तरीके से, थोड़ा जानना चाहेंगे कि एक्टिंग में कैसा है आप? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। डांस का जैसे मैंने जिक्र किया कि मुझे पहले से डांस करना बड़ा अच्छा लगता था। मैं सिखाती थी और सीखती भी थी, जैसे मैंने बताया कथक, भरतनाट्यम। तो मैं डांस टीचर बनना चाहती थी। बेसिकली मैं मुंबई गई थी कोरियोग्राफर बनने के लिए, लेकिन लोगों ने मुझे सलाह दी, एडवाइस किया कि हेमा, यू लुक ब्यूटीफुल ऑल्सो, यू मस्ट ट्राई इन एक्टिंग ऑल्सो। तो मैंने कुछ चीज़ें की। मैंने सबसे पहले एक एल्बम की थी जिसका नाम है आजा छत पे। वीणा म्यूजिक कंपनी, बहुत फेमस कंपनी है वो, राजस्थान की। वो एल्बम ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत हिट हुई थी वो। तो उस एल्बम ने मुझे ये एहसास कराया कि यस हेमा, तुम कुछ एक्टिंग में भी कर सकती हो। और शायद मेरी किस्मत में भी था कि एक मुरादनगर की लड़की मुंबई जाके बड़ी बड़ी फिल्मों में जाके काम करे। मैं नसीब को भी मानती हूँ, यहाँ पर हार्ड वर्क तो होता ही है, तो कुछ चीज़ें ऊपर वाला भी लिखता है। तो किन किन फिल्मों में काम कर चुके हैं अब तक, बात की जाए तो? जी, मेरी सबसे पहली फिल्म रही है यमला पगला दीवाना। फिर से ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम हेमा शर्मा है। तो बचपन से ये सुनती आई हूँ कि अच्छा तेरा नाम हेमा शर्मा है तो धर्मेंद्र किधर है। तो ऊपर वाले ने मेरे नाम की लाज भी रखी है कि मेरी पहली फिल्म धर्मेंद्र जी के साथ, और उसमें मुझे अच्छा काम मिला था, टचवुड। और दूसरी फिल्म मेरी वनडे, जो अनुपम खेर, ईशा गुप्ता स्टार कास्ट, उसमें मैंने वेडिंग सॉन्ग किया है। और तीसरी फिल्म जो मैं दबंग 3, उसका मैं हिस्सा बनना ही चाहती थी। दबंग 3 का मैं हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। तो इस फिल्म का मैं हिस्सा इतने अच्छे से बनी कि इस फिल्म की शुरुआत ही मुझसे होती है। ओपनिंग सीन ही मेरा है, और प्रभु देवा जी इसके डायरेक्टर हैं, और उन्होंने मेरी जितनी लाइनें रखी थी सबकी सब रखी हैं। और इस फिल्म का हिस्सा, मैं सारी फिल्मों का हिस्सा बन के बहुत खुश हूँ। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि एक कहावत है, पुरानी कहावत है, काफी मशहूर है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत चलती है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। लेकिन अगर आज के मॉडर्न जमाने की बात की जाए ना, तो प्रतिभा और टैलेंट से भी मुकाम पाया जा सकता है, जो आपने पाया है। तो ये तो खैर बाई चांस वाली बात होती है, गधा पहलवान। लेकिन आपने जो पाया सच में अपनी मेहनत की बदौलत पाया। छोटे से कस्बे से माया नगरी कही जाने वाली मुंबई तक का सफर आसान नहीं था, काफी लोग परेशान रहते हैं। तो लेकिन अगर बात की जाए तो अब जैसे कि आप माया नगरी में पहुंच गई है, मुंबई, जिसका नाम भी सुन के लोगों के सपने में भी बड़े बड़े ख्वाब आते हैं, लोगों को कहा जाता है किस्मत बदल जाती है। तो वहाँ पहुंच कर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में जगह बना दी है आपने। देखिए, बड़ा अच्छा लगता है। एक तो मुंबई नगरी, एक नाम में ही एक ऐसी चीज है कि अच्छा मुंबई में रहते हो। तो मैं सलमान जी के घर जाकर बैठ के आना, उनसे बातचीत करना। आज बड़े बड़े डायरेक्टर मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं शायद उनको भूल जाती हूँ, लेकिन वो लोग मुझे कभी नहीं भूलते। तो जिन लोगों की मैंने फिल्में बचपन में देखी थी, आज मैं उनके साथ बैठ के चाय पीती हूँ। 2-2 घंटा नहीं, 3-3 घंटा बैठ के समय बिताती हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो फेमस पर्सनालिटी, आज मैं उनके बीच में बैठती हूँ, समझे। तो बड़ा अच्छा लगता है और अच्छा महसूस होता है कि मैं गांव की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली लड़की आज वहाँ जाकर 4 इंग्लिश की लाइनें भी बोल देती है, बड़े बड़े लोगों में खड़ी भी होती है। और प्लस वो लोग
पसंद करते हैं मुझे। हेमा जी, ऐसा तो नहीं होता कि आज माया नगरी मुंबई के सामने मुरादनगर को भूल गए, मिस करते हैं, भूल गए मुरादनगर? नहीं, मैं आना हुआ, आपका आना हुआ, सडनली हमारी मुलाकात हुई। हाँ, लेकिन आपसे कभी आपने मिस किया मुरादनगर? मैं मुरादनगर 2 महीने 3 महीने में जरूर आती हूँ, और मैं जब यहाँ आती हूँ तो खुल के जिंदगी जीती हूँ, क्योंकि वहाँ मैं लाइफ थोड़ी सी एक बंदी हुई एक भाग दौड़ में रहती हूँ। आज यहाँ मीटिंग है, आज यहाँ ऑडिशन है, लेकिन जब यहाँ पर आती हूँ तो सब भूल जाती हूँ, सिर्फ अपनों को मिलने में लगी रहती हूँ, क्योंकि मेरे अपने जो है वो सिर्फ यहाँ पर हैं। यहाँ पर आकर मुझे सुकून मिलता है मेरे अपनों से बात करके, और अपने मुझे एहसास कराते हैं, दिलाते हैं कि यस हेमा, तुम कुछ कर सकती हो। अच्छा, अगर बात की तो आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अपकमिंग सीरियल है, मूवी, किन में काम कर रहे हैं? कुछ आ रहा है आपके जो दर्शक इंतजार कर रहे होंगे? जी, ये दबंग 3 के बाद मैं दिल्ली तमन्ना बताती हूँ। वैसे मेरे ऊपर वाला सारी दिल्ली तमन्नाएं पूरी करता है कि क्योंकि अब वेब सीरीज का चलन है, तो मैं चाहती थी कि मैं वेब सीरीज का हिस्सा बनूं, तो ऊपर वाला मेहरबान फिर से। और ये वेब सीरीज जो है मैं कर रही हूँ, उसका नाम है इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा, और इसके कास्ट हैं रणदीप हुड्डा, और ये बहुत अच्छी वेब सीरीज बन रही है, बहुत हाई लेवल की वेब सीरीज बन रही है। ये जियो स्टूडियोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं अभी फिलहाल ये कर रही हूँ। फिर इसके बाद मेरी एक और फिल्म की शूटिंग है, वो अभी अनटाइटल है, मतलब उसका नाम अभी तक नहीं है। वो उनकी भी स्टार कास्ट है, करणवीर बोरा, जरीन खान, और काफी बहुत अच्छे एमिनेंट पर्सनालिटी है, फेमस पर्सनालिटी है। तो अभी आगे, तो अभी शुरू हुई है कहानी, अभी तो आप देखते रहिए, जर्नी तो अभी शुरू हुई है। और फिर से मैं आपको एक लास्ट और बताना चाहती हूँ कि ये तो आप मुंबई की बात कर रहे हैं, मैं इतनी कम उम्र में अमेरिका जाकर आ गई हूँ। गोविंदा जी के साथ मैंने डांस शोज किए हैं, माधुरी जी को ट्रिब्यूट किया है। तो कुछ चीजें अगर आपकी यहाँ हो ना, और बस यहाँ से आप फोकस करते हैं, तो पता नहीं आप मुंबई तो छोड़िए अमेरिका तक जाते हैं। मैं इसी मैसेज का इंतजार कर रहा था कि कुछ ऐसा मैसेज दिया जाए कि छोटे शहरों की लड़कियां जिनका हौसला बढ़े, वो भी आप जैसी बनना चाहें। तो किस तरीके से कि आपने दिया कि दिल में अगर यहाँ हो तो फिर वो हो ही जाता है। तो इसी मैसेज के साथ हम हेमा जी से हमने मुलाकात की, इन्होंने बताया कि आने वाली फिल्में इनकी काफ़ी हैं जिनमें ये बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम कर रही है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे से कस्बे से निकलकर अपने टैलेंट के दम पर हेमा जी पूरे मुंबई में छाई हुई हैं, और इनके हम बेहतर भविष्य के लिए कामना करते हैं कि ऐसे ही अपने कस्बे का नाम रोशन करती रहे। वसीम अहमद, ETV भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।